सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एमएक्स प्लेयर की ओरिजिनल सीरीज में इश्क इन द एयर मूवी आई मीन वेब सीरीज के बारे में। मैंने इसको स्टार्टिंग में मूवी इसलिए बोला क्योंकि भाई इसके हर एपिसोड 35 मिनट 36 मिनट के एंड ऐसे फिर 5 एपिसोड में प्रॉपर एक वो कंप्लीट कर देते हैं अपनी सीरीज। तो वही पौने 3 घंटे में ये खत्म हो जाएगा। एंड भाई 3 घंटे की मूवी, वो भी ऐसी रोमांटिक, लाइक इसे मैं ना ना रोम कॉम कहना चाहूंगा, ना रोमांटिक ना कॉमेडी, ये इमोशंस पे है। लाइक जैसे जैसे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ये पूरी उस पर है। इसमें जो अपना मेन लीड होता है उसका नाम होता है नमन। एंड भाई वो बिलोंग करता है इंदौर से। एंड भाई उसका एक प्रॉपर ऐसे खानदानी बिजनेस होता है जो उसके दादा ने सेटअप किया होता है। ऐसे वो कोठारी बिजनेस, नमकीनों का बिजनेस, जैसे हल्दीराम नहीं है, इस टाइप का होता है। भाई पूरे इंदौर में अगर स्नैक्स में कुछ बिकता है ना तो वो कोठारी का ही बिकता है। एंड फिर उसके वो पापा ने संभाला, पापा और चाचा ने, फिर उसका अब वो संभाल रहा है उसका छोटा भाई है जो अभी अभी जिसने 12th पास किया और 18 साल का हुआ है। एंड वो रहते हैं जॉइंट फैमिली में। उधर से जो अपनी फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है काव्या, वो रहती है मुंबई। एंड वो सिर्फ अपनी छोटी बहन रीति के साथ रहती है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। बट वो शिफ्ट नहीं, क्योंकि उनका यहाँ पे बिजनेस है एंड वो है एक हेयर स्टाइलिस्ट बाय प्रोफेशन। तो उसने अपने पैशन को चूज किया था। एंड ये दोनों मिलते हैं इंदौर के एयरपोर्ट पे। वहां पर कोई नमन को काव्य का पर्स देता है कि ये तुम उसको दे देना। फिर उसके बाद वो उसको पर्स देता है, उनमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर उसके बाद वो सॉल्व होती है। फिर उसके बाद वो ऐसे वो दिखाती है कि मैं तो ये खाती हूँ, क्योंकि वो उन दोनों को ही इंदौर से मुंबई जाना होता है। तो वो एयरपोर्ट पे होते हैं, थोड़ी और बात हुई, फिर वो थोड़ा चार्जिंग पोर्ट वाला सीन आता है। फिर वहां पे थोड़ी वो कैजुअल बात होने वाली होती है क्योंकि भाई उन दोनों की सेम ही फ्लाइट होती है एंड वो फ्लाइट ऑलरेडी डिले हो चुकी होती है। तो वो कुछ खाने जाते हैं एंड वहां पे उस सबवे से कुछ खा रहे होते हैं। तो भाई अपने नमन को तो टेस्ट नहीं आता कि भाई मुझे तो यहाँ पे इंदौरी जायका चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि भाई वो सबवे के अंदर अपनी वो सेव डाल देता है अपनी कोठारियों की। एंड वो जब उसको काव्य को भेजता है कि भाई तुम टेस्ट करो, तब उसको भी मजा आता है। तब वो कहता है कि देखा, हर चीज में जायका जरूरी होता है, क्या पता तुम्हारी जिंदगी में भी इंदौरी जायका आ जाए। फिर वहां पे एक ऐसे कपल मिलते हैं जो बहुत बुढ़े होते हैं। तो उनकी फोटो के लिए वो झिझक रहा होता है कि मैं इनकी फोटो खींचू ना खींचू। काव्य उसको मोटिवेट करती है एंड वो उनकी जो बहुत सुंदर फोटोज खींचता है। फिर उसके बाद तब पता चलता है कि भाई बाय प्रोफेशन जो अपना नमन है उसको फोटोग्राफर ही बनना था। लाइक उसकी फोटोग्राफी स्किल्स इतनी अच्छी थी। बट वो कहते हैं ना भैया, हम बनिए हैं जैन है तो हम पे फैमिली प्रेशर का होता है। मेरे पे तो खैर फैमिली बिजनेस ही नहीं है। वो कहती है फिर तुम मुंबई क्यों जाते हो। तो वो कहता है कि भाई मेरी दोस्त की बहन की शादी, तो मैं उसके लिए एज अ फोटोग्राफर काम करने जा रहा हूँ इवेंट में। बट उसका दोस्त फिर मना कर देता है क्योंकि वो कहता है कि भाई देख, ऐसे मेरी बहन को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए जो तू नहीं है। फिर वो फ्लाइट में बैठते हैं, टर्बुलेंस आता है, फ्लाइट कैंसिल। फिर उसके बाद अपना नमन पूरे काव्य को अपना इंदौर घुमाता है, आईडीज एक्सचेंज होती है। फिर काव्या चली जाती है वापस। एंड भाई यहाँ पे फिर उसको मिलने जाना होता है नमन को कि भाई मुझे मिलना है मिलना है। फिर उसके बाद अपने भाई के एडमिशन का बहाना बना के वो चला जाता है अपने मुंबई में। एंड वहाँ पे वो काव्य के उसी सैलून में जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे मिलते हैं, बट फिर काव्य को 4 दिन का इवेंट आता है तो वो बिजी हो जाती है। फिर उसको कहती है कि हमने ऐसे डोनेशन वाला कैंप पे हुआ है, वो फिर वहां पे मिलते हैं। एंड वहां पे वो कहती है अपने को दोस्तों को कि काम करो कि ये ऐसे फोटोग्राफर है, सबको फोटो पसंद आती है। तो उसकी जो काव्या की दोस्त होती है वो कहती है कि मेरे भाई की वर्कशॉप है, ये चाहता है तो ये ज्वाइन कर सकता है। वो वर्कशॉप ज्वाइन करता है। फिर उसके बाद वहां पे डील्स को काव्या छोड़ने लेने आती है। वहां पे उनकी बात और ज्यादा होती है, बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती है। जो वर्कशॉप होती है वो खाली 4 से 5 दिन की होती है। उसके बाद प्रॉपर इवेंट होता है जहाँ पे फोटोग्राफर और बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे। तो वो कहता है कि काव्य को कि तुम मेरे साथ चलना। फिर उसके बाद काव्य कहती है मेरे को दोस्त भी आएंगे। एंड भाई वहां पे आते हैं अपने ऋत्विक अरोड़ा, ले जिसका हर मूवी में करता है, हर वेब सीरीज में करता है। वो आते हैं अपने हाईवे लव की स्टोरी दिखाते हुए कि हमारे हाईवे लव में ऐसा ऐसा हुआ। प्रमोशन का बहुत सही तरीका है। वो अपने दोस्त को कहती है जो फीमेल लीड होती है काव्य को, यू शुड गो फॉर इट, पहला कर दिया तो कोई नहीं, इस पर ट्राई करो। वो फिर एकदम से अपनी बाउंड्री तोड़ कर ट्राई करती है, उनकी स्मूच होती है। फिर उसके बाद इतने उसके पापा को पता चल जाता है कि भाई ये फोटोग्राफी कर रहा है, उसको वापसी बुला लेते हैं। काव्य उसकी तड़प में वापसी आ जाती है इंदौर। कुछ दिनों बाद बीच में ऐसे लाइक वो घोस्टिंग चलती रहती है। भाई फिर वो मिलते हैं, फिर उनमें सेक्स होता है। एंड उसके बीच में काव्य होती है, वो अपने नमन के दादी से मिलती है। फिर उसके बाद वो दादी उसको इनवाइट करती है अपने घर पे कि आओ साथ में खाना खाते। तब उनको नहीं पता होता कि वही काव्य है।
तो काव्य और नमन जाते हैं नमन के ही घर, सब खाना खाते हैं। एंड उससे पहले जब मुंबई में होता है अपना नमन, तो काव्य भी अपने पेरेंट्स से मिलवा देती है नमन को। एंड वहां पे सबको काव्य बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, बट काव्य कहती है कि अभी मैं किसी भी सीरियस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस वजह से नमन के पेरेंट्स थोड़े नहीं नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है। और उधर नमन भी ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो उसको वापसी छोड़ने जा रहे होते हैं, क्योंकि उसको अगले दिन निकलना होता है, तो उनमें बहुत गंदा झगड़ा होता है कि नहीं तूने गलत किया ये और फलाना ढिमकाना। फिर काव्या कहती है कि ऑलरेडी मेरे साथ पास्ट में इतना कुछ हो रखा है, तो मुझसे अब चीज़ें नहीं करिएगी। और नमन कहता है कि एटलीस्ट ट्राई तो कर, बट वहाँ पे उनका कुछ भी सॉल्व नहीं होता। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद भाई नमन अपना पूरा ऐसे बिजनेस सेटअप कर लेता है ऑनलाइन। काव्या के कहने पे उसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अपनी दादी को ऐड करता है, क्योंकि वो जो बिजनेस सेटअप किया था वो दादा ने किया था, बट जो वो रेसिपीज थी वो उसकी दादी की थी। फिर जो वो वर्कशॉप के इवेंट में गया था भाई, वहां से उसको जो कॉन्टैक्ट मिलता है, वहां से उसको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जो होती है लद्दाख की काम करने के लिए। तो नमन भाई दुखी तो होता ही है कि ये चली गई, बट वो एट लास्ट चला जाता है लद्दाख की फ्लाइट में बैठने वाला होता है। इतने काव्य को रियलाइजेशन होता है कि भाई मुझे इंदौर छोड़ के जा रही, बट मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। काव्य वापसी भागकर उसके घर पे आता है, उसको पता चलता है कि वो ऐसे वो लद्दाख की फ्लाइट में आता है। इधर काव्य लद्दाख की फ्लाइट बुक करती है, वो अंदर जाता है, फिर वहाँ पे वो नहीं मिलते, फिर बाहर वो दोनों मिलते हैं एंड उनमें फिर से किस होती है। एंड यहाँ पे फिर वो साथ में अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ पे वेब सीरीज हो जाती है खत्म। तो गाइज ये थी प्रॉपर वेब सीरीज। एंड भाई पर्सनली इस वेब सीरीज को देख के ना एक बार के तो आंख में आंसू आ गए थे कि भाई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिससे तुम खुद कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट इस वाली वेब सीरीज को देख के हमारी वाली जनरेशन को एक चीज़ तो भाई प्रॉपर सीखनी चाहिए कि जैसे हमारी लड़ाई होती है, कुछ होता है दोस्ती में, बॉन्डिंग में, रिलेशनशिप, कमिटमेंट या किसी में भी, तो क्या करते हैं, कुछ हुआ घोस्टिंग कर दी, हटाओ, निकालो, ब्लॉक मारो। भाई इस वाली से मैंने सीखा है वो पेशेंस। लाइक वो कहते हैं ना, हमें हर चीज़ के लिए सब्र रखना चाहिए, या तो हमें वो सबक सिखा के जाएगी वरना वो हमें सफल कर देगी। जैसे मेरे साथ था कि लाइक जब मुझे किसी से प्यार हुआ था, तो मैंने उसका इतना सब्र किया था कि मैं उसमें सफल तो नहीं हो पाया, पर उसने मुझे सबक ज़रूर सिखा दिया था। और वैसे भी वो मर्द ही किया जिसने प्यार में धोखा ना खाया, या फिर जिसने अपने प्यार को किसी और का प्यार ना बनते हुए देखा हो। तो अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो मैं थोड़ा भाग भाग के इसलिए गया था क्योंकि वो वीडियो मैं नहीं चाहता था कि ज़्यादा लंबी हो जाए। तो इसलिए तो गाइस इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। बाकी चल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और अगर मैं इसी वेब सीरीज पर रिव्यू करता रहूँ तो मुझे कमेंट में बता देना। बाय बाय।